ऐसा क्या कारण है जो आप अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाते हैं, वो कुछ दिन तक तो फॉलो होते हैं, फिर आप उसको बंद कर देते हैं, वापस से आप अपनी उन्हीं पुरानी आदतों में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं? आपके ब्रेन का क्या रोल है? आज मैं इसी बात को डिस्कस करूंगा। अगर आप अपने न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, और न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना तो आसान है, लेकिन उसको पूरे साल फॉलो कर पाएं, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। शायद ये कुछ मिनट का वीडियो आपकी लाइफ को पूरा बदल के रख दे, क्योंकि आपको कारण पता चल जाएगा इसके पीछे, तो आप सतर्क रहेंगे, है ना। जब हमें किसी चीज का कारण पता होता है तो आप पहले से प्रिपेयर रहते हैं। इस अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बुक है मिनी हैबिट, जिसको स्टेफन ने लिखा है। स्मॉलर हैबिट्स बिगर रिजल्ट, छोटी छोटी आदतें एक बड़ा रिजल्ट लेके आती हैं। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको दिसंबर जब तक आता है तब तक आप रुक से जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप बनाते हैं, जैसे कि रोज एक्सरसाइज करूंगा, मॉर्निंग में जल्दी उठूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, टाइम का सही इस्तेमाल करूंगा। ऐसे आप बहुत लंबी लिस्ट बनाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्लान्स भी बनाते हैं। आपको लगता है बस जिंदगी बदल ही जाएगी, लेकिन 10-15 जनवरी तक आते आते आपके रेजोल्यूशन टूटने लगते हैं। आप निराश हो जाते हैं, खुद में गिल्टी फील करने लगते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर चेंज करने का दम ही नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि नए साल से मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, सिगरेट पीना बंद कर दूंगा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद में वापस से वो उन्हीं आदतों में शिफ्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है। उन रेजोल्यूशन का काम करना बंद करते हो और फिर से वही पुरानी आदतें में घिसी पिटी जिंदगी में वापस होने लगते हो। लेकिन मैं आपसे कहूं, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, कोई आपकी इसमें दोष नहीं है। आपने जो रेजोल्यूशन का रास्ता चुना है वो बहुत गलत चुना है, और मेरे पास इसका एक साइंटिस्ट रास्ता है, जिसे ह्यूमन के ब्रेन बिहेवियर और विल पावर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मैं आपको उसमें स्टडी बताऊंगा, प्रॉपर लोगों पर ही आजमाया गया है, जिसका इस्तेमाल करके आपके बड़े आराम से अपने रिजोल्यूशन को आप पूरा करके अपनी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आप यकीन करोगे? अगर हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करिए। आप अपनी नाक को टच करिए, और इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। जो मैंने आपके रास्ते बताए हैं, 4 रास्ते मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला रास्ता है साइंस ऑफ हैबिट्स। ये साइंस ऑफ हैबिट्स क्या है? आदतों के पीछे का विज्ञान क्या है? एक ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक स्टडी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा 45% बिहेवियर है वो हैबिचुअल है। मतलब कि हम 45% चीजें ऐसी करते हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं। जैसे जैसे कि किसी को शाम को शराब पीने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी पिएगा। किसी को सिगरेट पीने की आदत है, ना चाहते हुए वो पिएगा। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि 45% तो उसका ब्रेन कवर्ड है पहले से ही, और वो वापस उन्हीं चीजों को रिपीट करता जाएगा। जैसे कि आदत क्या होती है? सुबह उठ के मोबाइल चेक करना, जैसे ही आप खुली मोबाइल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना, बार बार अपने मोबाइल को देखते रहना। ये सब क्या है? ये सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपके। हमारे ब्रेन में करोड़ों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से जुड़े न्यूरॉन्स को न्यूरल पाथवे कहते हैं, और ये पाथवे ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। हमारी हर आदत हमारे ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे तैयार करती है। जितना ज्यादा हम एक ही चीज को बार बार करते हैं, उतना ही ज्यादा ये पाथवे चौड़ा होता जाता है और हम एक आदत के गुलाम हो जाते हैं। सुबह उठकर ब्रश करना, चाय पीना, नहाना, बार बार मोबाइल चेक करना, टीवी देखना, और जितना ज्यादा हम काम को करना अवॉइड करते हैं, उतना ही पाथवे नैरो हो जाता है, और काम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना, ये ऐसी आदतें आम इंसान में नहीं होती हैं, क्योंकि उनका न्यूरल स्ट्रक्चर काफी न्यूरो होता है। बार बार करने वाले कामों को आदत कहते हैं, और यही बार बार करने वाले काम हमें जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा या बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा चौड़ा न्यूरल पाथवे होगा, उतना ही आसानी से उस आदत के हम गुलाम बन जाएंगे। हमें ये समझ में आया कि अच्छी आदतों के न्यूरल पाथ को चौड़ा करना होगा और बुरी आदतों के न्यूरल पाथ को नैरो करना होगा। और ये सब एफर्टलेसली कैसे करना है?
तो फिर आप समरी को आगे सुनते रहिए। अब आता है दूसरा। दूसरा क्या है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ब्रेन। दरअसल हमारा ब्रेन कई हिस्सों में बना है। मैं यहाँ पर ब्रेन के दो हिस्सों की बात करूंगा, सिर्फ दो। पहला बेसल गैंग्लिया, दूसरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दो हिस्से हैं। बेसल गैंग्लिया दरअसल एक बुद्धू है। क्यों? क्योंकि वो हमसे रिपीटेटिव काम करवाना चाहता है, जिसके लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या गलत। बेसल गैंग्लिया गैंग्लिया को हमसे काम करवाने में बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमारी सभी अच्छी बुरी आदतें बेसल गैंग्लिया में पहले से स्टोर होती हैं और हमारा बेसल गैंग्लिया उसको कम एनर्जी में करवाता है। लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत स्मार्ट होता है। ये सही गलत चीजों में फर्क जानता है। ये हमसे कोई भी काम करवाने से पहले ये हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है कि सुबह टहलने जाते हैं, इसका कोई असर तो पड़ नहीं रहा है, तो अच्छा इसका क्या असर होगा लॉन्ग टर्म के लिए। इसकी अच्छी बात यह है कि ये बेसल गैंग्लिया में स्टोर चीजों को ओवरराइड कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ये जल्दी ही थक जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तभी अच्छी आदत को बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है। तुरंत ही बेसल गैंग्लिया अपना कंट्रोल ले लेता है, उसको अपने हाथों में ले लेगा। वो आपसे वही काम करवाता है जो पहले से स्टोर है। अगर आपने तय किया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और उठ के टहलने के लिए जाऊंगा, तो आप कुछ दिन तक तो ऐसा कर लेंगे, 5 दिन 10 दिन, है ना, ज्यादा ज्यादा 15 दिन। लेकिन फिर वापस आप उसको बंद कर देंगे, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करेगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो उस काम को रोक देगा। वो कहेगा अरे इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वो तुरंत बेसल गैंग्लिया की तरफ शिफ्ट कर देगा और बेसल गैंग्लिया क्या करेगा, कहेगा अरे थोड़ी देर और सो जाओ, टहलने जाने से क्या होगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसल गैंग्लिया तुरंत अपने हाथों में उस काम को ले लेगा और अगले ही टाइम आप क्या करेंगे, अगले दिन से ही आप जाना बंद कर देंगे। आप सोचेंगे कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, टालने लगेंगे। अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको अपनी जिंदगी में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को काम में लाना ही पड़ेगा और अच्छी आदतों को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में लाना ही पड़ेगा। इसी के साथ आते हैं तीसरे हिस्से पर, व्हाई वी फेल। हम क्यों फेल हो जाते हैं? शुरू में मैंने आपसे कहा था अपनी नाक को टच करने के लिए, कहा था या नहीं कहा था? अगर आपने अपनी नाक को टच किया था तो इसका सिर्फ एक ही रीजन था, आपके अंदर का अपोज आपके विल पावर से काफी ज्यादा कम है। जब भी हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रहते हैं तो रेजोल्यूशन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तब हम एक्साइटेड होकर बड़ी बड़ी चीजें बना लेते हैं, जैसे मैं हर रोज सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, अच्छी बुक पढ़ूंगा, जिम जाने लगूंगा, ये वगैरह वगैरह इस टाइप की चीजें बना लेते हैं और इसको फॉलो करने के लिए प्लान बनाते हैं। और ये सारे काम हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करवाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वैसे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन थकने लगता है। इसी वजह से अपने अंदर से अपोज बढ़ने लगता है। जब हमारे अंदर का अपोज हमारी विल पावर से ज्यादा हो जाता है, उसी टाइम हमारा कंट्रोल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में चला जाता है, जिसकी वजह से 90% से ज्यादा लोग अपने रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपको आपके मन में ये सवाल होगा कि अब हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें? तो जवाब बहुत सिंपल है, मिनी हैबिट से। हमारे जो गोल्स अचीव करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। अगर रिजल्ट आने वाले ही नहीं है तो ये बड़े बड़े ये रिजल्ट बनाने की क्या जरूरत है? आपको प्लान बनाने की क्या जरूरत है? आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, स्मॉल गोल्स को बनाइए। हमें अपने सामने स्मॉल गोल्स रखने होंगे। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं नए साल से सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाऊंगा, तो आप अभी से ये वीडियो देखने के बाद ही, कल से ही, अगर आप 8 बजे या 9 बजे उठते हैं तो आप सिर्फ 15 मिनट शिफ्ट करिए। जैसे आप उठते हैं 8 बजे, तो 7:45 का अलार्म लगाइए। फिर अगर 7:45 पे 2-4 दिन उठने लगे, फिर उसको 15 मिनट फिर पीछे शिफ्ट करिए। ये छोटे छोटे गोल्स बनाइए। आप सोचते हैं कि मैं सुबह टहलने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, तो मत करिए। सिंपल आप क्या करिए, सुबह उठिए, घर में ही थोड़ा टहल लीजिए। ये छोटे छोटे जब आप गोल्स बनाएंगे तो आपके अंदर का जो अपोज है वो खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। इसी तरह अपनी लिमिट्स को पुश करते रहिए और धीरे धीरे अपनी हैबिट्स को
बिल्डअप कीजिए। न्यूरल पाथवे उससे क्या होते जाएंगे, चौड़े होते जाएंगे और वो बनते चले जाएंगे आगे तक, और ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये पाथ चौड़े होंगे वैसे वैसे आपका ब्रेन कम एनर्जी की जरूरत होगी, और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको शिफ्ट कहाँ कर देगा, बेसल गैंग्लिया में शिफ्ट कर देगा, और आपकी एक अच्छी आदत बन जाएगी, वो भी एफर्टलेसली। मिनी हैबिट्स बनाकर अपनी जिंदगी में आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। ये मैंने डिस्कस किया है साइंटिफिक वैल्यूज के पीछे का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने भाई बहन रिलेटिव्स में ये वीडियो सेंड करके उनके भी रेजोल्यूशन को पूरा करना चाहते हैं तो उनको आप शेयर करिए। अच्छी चीजें आप शेयर करेंगे तो आपका रेजोल्यूशन माइंड और अलर्ट हो जाएगा। मिनी हैबिट्स, आप स्मॉल हैबिट्स बनाइए और बिगर रिजल्ट लाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सबका ध्यान रखिए। मिनी हैबिट्स बनाइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।